हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। और एक बहुत ही सुंदर महीना आने वाला है जिसका सारे भक्तों को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, पूरे साल भर इंतज़ार रहता है, और वह है कार्तिक मास महा महोत्सव की। वैसे तो देखिए, भगवान की सेवा में 12 महीने वो मंगलकारी हैं, क्योंकि सब भगवान के हैं और 12 महीनों में तपस्या करी जा सकती है। मगर भगवान बड़े कृपालु हैं। कोई बोलता है अरे प्रभु जी, भगवान 12 महीने तपस्या करेंगे। भगवान बोलता है ठीक है, 12 ज़्यादा हो गया, ऐसे करो तुम 4 महीने कर लो। 12 से तो कम है ना 4। ये तो चातुर्मास है, इन 4 महीनों में आप तपस्या कर लो। श्रावण का महीना, भाद्रपद का महीना, अश्विन का महीना और कार्तिक का महीना। तो क्या करते हैं भगवान? इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो रेस्ट करते हैं। मगर जो भगवान के भक्त हैं वो सोते नहीं हैं ना, वो और अटेंटिव हो जाते हैं इन 4 महीनों में कि अब हमें और अच्छे से अपना भजन करना है, साधना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। तो फिर भक्त बोलता है कि अरे भगवान 4 महीना तपस्या करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा नहीं होगा कुछ? भगवान बोलते चिंता मत कर, 4 महीना नहीं सही तो 1 महीना तो कर लेगा। ये जो कार्तिक का महीना है इसमें तपस्या कर ले, पूरे 12 महीनों की तपस्या का फल मिल जाएगा तुझे। आसान है कि नहीं? तो ये जो कार्तिक का महीना स्टार्ट होता है शरद पूर्णिमा से, है ना। तो अब शरद पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान रासलीला करते हैं, तो शरद रास उसको बोला जाता है। तो 6 ऋतुएं हैं ना, तो 6 ऋतुओं में जो शरद ऋतु है इसका स्थान सबसे अग्रगणी है, सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसी शरद पूर्णिमा में भगवान ने रासलीला करी थी। तो इसलिए इस दिन क्या करते हैं, भगवान को लोग खीर भी अर्पित करते हैं ना, रात को चंद्रमा की किरणों पर रख के फिर भगवान को खीर अर्पित करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं चैतन्य चरितामृत में भक्ति की विधि के बारे में। सर्वथा शरणापति कार्तिक आदि व्रत चतुष्पति अंग परम महत्व। तो बहुत सारे अंग हैं भक्ति के, तो उसमें 34वां अंग बताया जाता है भगवान की शरण में जाना, और उससे अगला अंग है 35वां अंग है कार्तिक आदि व्रत को रखना। तो ये शास्त्रों की विधि है कार्तिक मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत रखना। और कोई बोलता है कि अरे भगवान 1 महीना व्रत करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं हो गया कुछ? भगवान बोलते चिंता मत करो, अगर 1 महीना नहीं कर सकते तो कार्तिक के जो आखिरी 5 दिन है जिसको भीष्म पंचक बोला जाता है, उन दिन कम से कम व्रत तो रख लो मेरे लिए। तो उसमें व्रत रखेंगे तो उसका भी बहुत लाभ है। तो ये जो पूरा कार्तिक का महीना है बहुत सारे उत्सवों से भरा पड़ा है। शुरुआत होती है शरद पूर्णिमा से, फिर उस दिन शारदीय रास होता है, फिर बहुलाष्टमी आती है और गोपाष्टमी आती है, दीपावली का उत्सव आता है, दामोदर लीला जिस दिन हुई थी, और फिर आगे चल के गोवर्धन पूजा आती है, शिला प्रभुपाद का तिरुभाव तिथि महोत्सव आता है, तुलसी विवाह, और फिर फाइनली कार्तिक पूर्णिमा। तो पूरा महीना ही उत्सवों से भरा पड़ा है कार्तिक का। और इसी महीने में भगवान ने सुंदर लीला करी थी जिसको दामोदर लीला से जाना जाता है। दामोदर लीला, दाम और उदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, कि इस दिन इस दामोदर लीला में भगवान ने क्या किया, अपने आप को बंधवा लिया अपनी भक्त यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया। वो भगवान जो अजित जीतो अपी, है ना, जो बड़े बड़े योद्धाओं ऋषि मुनियों के द्वारा जो बांधे नहीं जा सकते, वो आज इस यशोदा मैया के द्वारा बांधे गए हैं। तो इस लीला के माध्यम से बताना चाह रहे हैं भगवान कि ये जो मेरे भक्त हैं ये मुझसे भी ऊंचे हैं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा, कि वैसे तो मैं पूरा स्वतंत्र हूं, स्वराट हूं, मगर अपने भक्तों के सामने मैं परतंत्र हो जाता हूं, अपने भक्तों के मैं अधीन हो जाता हूं। तो अब इस यशोदा मैया ने मुझे प्रेम के बंधन से बांध दिया है। तो इस प्रकार कार्तिक मास में दामोदर लीला के माध्यम से भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो भक्त हैं ये मुझसे भी ऊंचे हैं। मद भक्ता पूज्य अभेदिकार, मेरे जो भक्त हैं उनकी पूजा मुझसे भी ज्यादा करी जानी चाहिए। तो कार्तिक मास में केवल भगवान की पूजा नहीं होती है,
ना। तो अब हम यशोदा दामोदर को ऑल्टर में स्थापित कर देते हैं। तो दामोदर तो है, कृष्ण तो है, साथ साथ यशोदा मैया भी है, और दोनों को दिया दिखाया जाता है। तो भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं, और दोनों की आराधना करी जा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु आगे सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि ये जो दामोदर है, ये दामोदर मास, ये कार्तिक मास का नाम कार्तिक मास कैसे आया। तो एक कारण है इसका कि 12 जो मास हैं, उनके 12 मासों के हर एक मास के अपने अपने एक अधिष्ठाता न देव होते हैं, जो 12 विष्णु हैं। कौन कौन से हैं ये? अश्विने, पद्मनाभे, कार्तिके, दामोदर। तो ऐसे अलग अलग मास में अलग अलग विष्णु अधिष्ठाता है। जैसे माघ मास में माधव हैं, फाल्गुन मास में गोविंद है। ऐसी जो कार्तिक मास में जो अधिष्ठाता विष्णु हैं, उनका नाम है दामोदर। मगर भगवान के भक्त बोलते हैं, कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो बाह्य है, हम विष्णु की आराधना थोड़ी करते हैं। बाहर वाले लोग हैं विष्णु की आराधना करें, मगर हम विष्णु की आराधना करते हुए इस कार्तिक मास को कार्तिक नहीं बोलते हैं। हम इस कार्तिक मास की, हमारे लिए कार्तिक मास इतना महिमा मंडित क्यों है? क्योंकि जो कार्तिक है, ये नाम निकला है कार्तिका देवी से ना। कीर्तिदा की जो पुत्री हैं कार्तिका, श्रीमती राधा रानी, क्योंकि ये नाम, ये मास उनके नाम पे है, इसलिए बड़ा महिमा मंडित है। इसलिए हम कार्तिक मास की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये जो महीना है, ये राधा रानी का महीना है ना। इसकी जो अधिष्ठाता देवी है वो राधा रानी है। तो हरि के भक्तों को विष्णु से कुछ लेना देना नहीं है ना। तो हमारी तो ठाकुरानी श्री राधिका रानी, क्योंकि ये कार्तिक मास राधा रानी के नाम पे है, राधा रानी का महीना है, इसलिए भगवान के भक्त इस महीने को स्वीकारते हैं, इस महीने में जप तप आदि करते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव के लिए ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान, जैसे पुरुषोत्तम मास है, उसकी बहुत महिमा है। 3 साल में एक बार आता है पुरुषोत्तम मास, और बताया जाता है उसमें तो कोई भी आप यज्ञ, कोई भी तपस्या करो, भजन करो, भक्ति करो, तो लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है उसका। तो किसके लिए व्रत होता है पुरुषोत्तम? कौन है पुरुषोत्तम? है ना। तो बड़े सारे पुरुषोत्तम हुए ना। तो भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वही भगवान कृष्णचंद्र के रूप में आते हैं तो वो लीला पुरुषोत्तम हो जाते हैं। वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो प्रेम पुरुषोत्तम हो जाते हैं। और वही भगवान जब जगन्नाथपुरी में आते हैं तो पुरुषोत्तम, न श्री पुरुषोत्तम के रूप में आ जाते हैं। उनका जो निवास स्थान है उसका नाम ही हो जाता है पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। तो पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठाता देव कौन है? पुरुषोत्तम है, कृष्ण है। तो जो गौड़ीय वैष्णव है पुरुषोत्तम मास का तो व्रत रखते हैं, मगर जो कार्तिक मास है उसको पुरुषोत्तम मास भी ऊपर ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास में पूजा होती है कृष्ण की, मगर सॉरी, पुरुषोत्तम मास में पूजा होती है कृष्ण की, और कार्तिक मास में पूजा होती है राधा रानी की। और जो राधा रानी है वो कृष्ण से भी ज्यादा करुणामयी है। राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, ओ राधे जय जय माधव दैते, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। अब कौन है राधा रानी? जय हो राधा रानी की जय हो। क्यों? क्योंकि माधव दैते, ये माधव दे सकती हैं। अब वो माधव जो कहीं और बिकाऊ नहीं है ना, तो माधव अपने आप को खुद से नहीं दे सकते हैं। हरि की भक्ति हरि से नहीं मांगी जाती, हरि की भक्ति हरि के भक्तों से मांगी जाती है। उन सारे भक्तों में जो सर्वोपरि हैं वह श्रीमती राधा रानी। इसलिए कार्तिक के महीने में कोई व्रत रखता है तो राधा रानी बिकम सो ऑब्लाइज्ड, है ना। तो राधा रानी बोलती है अरे इसने मेरे लिए व्रत रख लिया, तो ठाकुर जी इसको तो रिकमेंड करना पड़ेगा आपको,
तो राधा रानी ठप्पा लगा देती हैं। अब उस भक्त के ऊपर ठप्पा लग गया राधा रानी की अथॉरिटी का। अब भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ता है, बोले तू जैसा भी है टेढ़ा है पर मेरा है, क्योंकि राधा रानी ने तुझे स्वीकार कर लिया है तो मैं कौन होता हूं तुझे नकारने वाला। सो राधा रानी हैज टू एक्सेप्ट दैट डिवोटी, सॉरी कृष्णा हैज टू एक्सेप्ट दैट डिवोटी हुम राधा रानी हैज एक्सेप्टेड। इसलिए ये जो कार्तिक मास का व्रत है इसको ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है। ऊर्जा व्रत क्यों? क्योंकि कार्तिक मास की जो अधिष्ठाता देवी है वह ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण को भी ऊर्जा दे दे वह है श्रीमती राधा रानी। इसलिए हमें आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, शक्ति चाहिए ना। कोई भी काम करना है तो बल चाहिए, चाहे मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। जैसे स्पिरिचुअल कार्यों को करने के लिए आपको स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, और स्पिरिचुअल एनर्जी आती है राधा रानी से। वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, शक्ति देती है, बल देती है। तो जैसे ही कार्तिक मास का व्रत किया जाता है तो तुरंत ऐसी एक नई शक्ति का आयाम हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, संचालन हो जाता है हमारे अंदर। आप सब लोग इसके गवाह हैं ना, जिन्होंने कार्तिक मास का व्रत रखा है तो आप सब ना ये मानते होंगे कि कैसे भक्ति का ग्राफ एकदम ऊंचा चढ़ जाता है एक महीने में ही। बोले जो हम सालों साल भक्ति कर रहे थे वो एक तरफ, और कार्तिक मास की भक्ति एक तरफ, ऐसे रॉकेट चलता है भक्ति का इस समय। क्यों? क्योंकि इस समय राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और राधा रानी में शक्ति देती रहती है और आगे भक्ति में बढ़ने के लिए। तो अब क्योंकि राधा रानी का महीना है इसलिए भगवान को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान को राधा रानी बहुत प्रिय है और राधा रानी से जुड़ी जो भी चीजें हैं भगवान को बहुत प्रिय है। तो कार्तिक मास क्योंकि श्रीमती राधा रानी का महीना है तो भगवान को ये अत्यधिक प्रिय है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मासा नाम मार्गशीर्षा नाम, कि जैसे युगों में मैं सतयुग हूं, और पौधों में मैं तुलसी हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, शास्त्रों में मैं श्रीमद् भागवतम हूं, और सारे मासों में मैं कार्तिक मास नहीं हूं, मार्गशीर्षा नाम। तो कार्तिक मास के बाद जो आता है ना तो वो मार्गशीर्ष का महीना है। बोले मैं तो बाद में आऊंगा, उससे पहले मेरी जो राधा रानी है उसका महीना आएगा, उसमें तुम भक्ति करो तब जाके मेरी भक्ति का करने का तुम्हें मौका मिलेगा ना। तो सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एक पुनः पुनः बिना राधा प्रसादे न मत प्रसादात न लभ्यते, कि मैं सत्य बोलता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं झूठा आदमी, मैं क्या बोल रहा हूं आज? मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, इस सच को बार बार बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हो तुम आज? सच, कि बिना श्रीमती राधा रानी के मेरी कृपा नहीं मिलने वाली। तो ये भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं बोल रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं मासा ना मार्गशीर्षा, मेरा महीना बाद में आता है और मेरे महीने में तुम्हें अगर भक्ति करनी है तो उससे पहले राधा रानी की तुम भक्ति कर लो, वही राधा रानी तुम्हें मेरे पास ले आएगी। तो देखिए भगवान तो भक्त वत्सल है। तो वत्स का क्या मतलब होता है? गाय का बच्चा ना, बछड़ा। तो बछड़ा क्या करता है? वो हमेशा माँ के सानिध्य में रहता है। बछड़ा हमेशा गाय के पास ही मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। वो गाय उसको हमेशा अपने आश्रय में रखती है। और वत्स का एक और मतलब भी होता है, वत्स का मतलब होता है समीप, पास रहना। तो इस महीने में, कार्तिक के महीने में जो भी भगवान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है तो भगवान क्या करते हैं? हमेशा गाय के समान हम जैसे बछड़ों को हमेशा अपने आश्रम में रखते हैं, कि जिसने कार्तिक के महीने का व्रत रख लिया तो भगवान उसको कभी दूर नहीं कर सकते अपने से। तो भक्त वत्सल का जो नाम है वो पूर्ण हो जाता है। और दूसरा क्या करते हैं? जैसे गाय बछड़े को हमेशा समीप रखती है, ऐसी भगवान हम जैसे ना भक्तों को भी अपने हमेशा समीप रखते हैं जो कार्तिक मास का पालन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान का नाम पूर्ण हो जाता है। तो स्वल्पम उरु क्रमा, तो जो भी कार्तिक मास में व्रत रखता है तो उसको बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। उरु क्रमा मतलब बढ़ चढ़ के उसको इनाम मिलता है। अब लोगों के लिए बड़ा क्या है ना? बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, धनम देही जन्म देही रूपवती भार्याम देही। मगर ठाकुर जी की तिजोरी में सबसे बड़ा क्या है ना? तो ये तो ठाकुर जी की तिजोरी में आसपास ना फटकते भी नहीं चीजें है ना, बंगला गाड़ी, थूकता हूं मैं इन चीजों पे। ये तो कोई भी दे सकता है। ये तो मेरे ये जो चमचे हैं, ये जो मेरे है ना, जो जिनको तुम पूजा करते हो देवी देवता, ये तुम्हें दे सकते हैं। बाएं हाथ का खेल है ये सब देना। तो ये तो मेरा कोई एजेंट दे सकता है तुम्हें, मेरा कोई नौकर चाकर दे सकता है। इसके लिए मेरे पास मत आओ ना। मेरी तिजोरी में तो जो सबसे बड़ा धन है
वो तो है मेरी भक्ति, मेरा प्रेम। तो कार्तिक मास में अगर कोई व्रत का पालन करता है तो उसे मैं केवल गाड़ी बंगला नहीं देता हूं, उसे मैं अपना भक्ति दे देता हूं, अपना प्रेम दे देता हूं, जो बड़ा दुर्लभ है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो नहीं मिल पाता है। तो भगवान इतनी आसानी से सुलभ हो जाते हैं, भगवान की भक्ति इतनी आसानी से मिल जाती है। हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को भी केवल क्या करने मात्र से, कार्तिक मास को स्वीकार करने मात्र से, कार्तिक मास में व्रत का पालन करने से। तो बड़ा ही सुनहरा, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही निराला ये अवसर है हम सबके पास। हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि कार्तिक मास में एक्सक्लूसिवली राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। आप हो सकता है किसी और देवी देवता की, किसी और की आप भक्ति क्यों ना कर रहे हो, मगर कार्तिक मास में एक्सक्लूसिवली राधा कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। अब देखिए ना, भगवान तो बहाना ढूंढ रहे हैं। किसका बहाना? कि कैसे न कैसे ये लोग मुझसे जुड़ जाएं, जो मुझसे अभी विमुख हो चुके हैं, ये मेरा स्मरण कर लें और मेरे धाम में वापस आ जाए। तो क्या करते हैं भगवान? बहाना बनाते रहते हैं। कभी वो महीने में आ जाएंगे, महीने के रूप में आ जाएंगे, कभी एकादशी के रूप में आ जाएंगे, कभी ग्रंथ के रूप में आ जाएंगे, कभी किसी त्योहार के रूप में आ जाएंगे, कभी प्रसाद के रूप में आ जाएंगे। तो इतने सारे बहाने बनाए हुए भगवान ने। ये बहाना ही है तो, और बहाना नहीं है तो और क्या है? मथुरा मंडल में बताया गया है ना, ये ग्रंथ है, रूप गोस्वामी ने लिखा है कि कार्तिक मास में कोई मजाक मजाक में वृंदावन में कोई सेवा कर लेता है तो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। कि आप गए वृंदावन, सब लोग बोले हम तो जा रहे जी वृंदावन, बोले वहाँ क्या है, सब बोरिंग है, मान नहीं कौन जाना। तो हाथ पकड़ के दोस्त ले गए आपको, बोले चलना तो पड़ेगा, तेरे को मेरे साथ दोस्त है ना, तो मैं जा रहा हूँ तो तुझे भी जाना पड़ेगा। तो वहाँ चले गए, तो वहाँ दोस्त बोलता है यार कुछ सेवा कर लेते हैं। अरे सेवा भी कराएगा यहाँ पे? बोले ठीक है, ऐसे झुक झुक के नहीं करेंगे, यहाँ पे ना ये खड़े होकर ना प्रसाद बांटने की सेवा करेंगे। तो प्रसाद बांट रहे, मजाक कर रहे हैं, अरे ले लो जी और ले लो, आप तो बड़े त्यागी हो ना, और खा लो जी और खा लो। मजाक मजाक में हमने सेवा कर दी। भगवान बोलते अरे मजाक सेवा कर दी? तो मथुरा मंडल में बोले ले लो जी कृष्ण प्रेम लो, तुमने सेवा कर दी, साथ में कृष्ण प्रेम लो। मजाक भी कोई कर ले उसका भी लाभ है। तो ये बहाना नहीं है तो और क्या है ना। भगवान चाह रहे हैं ये इनके प्रकार है ना, ये मुझसे जुड़ जाए बस कैसे ना कैसे करके। तो ये कार्तिक मास में बड़ी भारी डिस्काउंट सेल चल रही है अभी, तो चलता है ना अभी बिग डिस्काउंट सेल, तो एक के साथ एक फ्री। अब यहाँ तो बड़ा अजीब सी सेल है ये ना, कहीं होता है 10% डिस्काउंट, अब ज्यादा से ज्यादा हो गया बोले 90% डिस्काउंट, एक के साथ 10 फ्री। मगर भगवान बोला है बेकार, ये कोई सेल है? बोले मेरी सेल देखो, एक के साथ करोड़ों फ्री ना। एक माला करो और कार्तिक मास में 1 करोड़ माला का फल मिल जाएगा। तो एक सुदामा सेवा करो, 1 करोड़ सुदामा सेवा का फल मिल जाएगा आपको। एक बार प्रसाद खिलाओ, बोले 1 करोड़ चपातियां खिलाई मैंने उसको आज। ये कार्तिक मास है, डिस्काउंट, हैवी ड्यूटी डिस्काउंट सेल। अब देखिए कभी ऐसी सेल लगती है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, कभी पता लगे मॉल में बोले लूट रहा है, मैंने सब कुछ थ्रो अवे कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिके हुए दाम पे, सस्ते दाम पे, तो वहां कैसे जाएंगे आप? खाली आ जाएंगे? बोले बोरे ले जाओ, बोरे लूट के आएंगे वहां पे, तो भर भर के लेके आएंगे। तो ऐसी अभी कार्तिक की सेल है, हैवी डिस्काउंट सेल, मतलब जितना आप लूट सको तो लूट लो, मगर अनलिमिटेड डिस्काउंट्स फॉर लिमिटेड पीरियड। केवल 30 दिन है आपके पास, तो 30 दिन बाद ये सेल खत्म हो जाएगी। तो 30 दिन में आप जितनी भक्ति कर सकते हैं, जितना भजन कर सकते हैं, उतना कर लीजिए, है ना, और उसका अनंत कोटि फल हमें इसका मिलने वाला है। अब कई बार होता है ना, राजा का बर्थडे है, तो राजा इतना खुश है, मंत्री से पूछते बोले कहाँ जाना है आज मुझे, बर्थडे वाले दिन कहाँ ले जा रहे हो? बोले राजा जी आपको ना जेल में लेके जाना है। बोले जेल में ले जाओगे? बोले ठीक है जहाँ तुम ले जाना ले जाओ। तो जेल में सारे कैदी हैं वहाँ पे ना, किसी ने मर्डर किया हुआ है, किसी ने डकैती की हुई है, यहाँ पे बड़े बड़े काम किए हुए हैं ना। अब उनके पास राजा जी जा रहे हैं, और सारे जो कैदी हैं वो बोले राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी आपकी करुणा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, बताओ जी कैसे क्या करुणा चाहिए? बोले बस राजा जी वो जो सामने जो है ना वो लॉक है ना, उसको खुलवा दीजिए, छुड़वा दीजिए आप हमें। और राजा बड़े है उसका खुश हो गया, छोड़ दो आज सबको, जिसको निकालना निकालो, बाहर निकालो, सबको माफ करो, आज सारे कैदी बाहर। तो ऐसे ही हम लोग भी कैद हैं यहाँ पर, बहुत ही संसार की जेल में ना। तब कार्तिक मास की सेल चल रही है यहाँ पर, है ना।
तो ठाकुर जी बड़े खुश हैं, बोले राधा रानी का महीना है, तो कोई थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है तो क्या करते हैं, ठाकुर जी बोलते अरे खोलो जी खोलो, ये भौतिक संसार की झील का दरवाजा खोलो, यहाँ का ताला तोड़ो और सबको बुला लो गोलोक धाम की। तब गोलोक धाम जाने का बड़ा आसान तरीका है। हाँ, बहुत ज़्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा दान पुण्य की आवश्यकता नहीं है, बस कार्तिक मास में 30 दिनों में हम थोड़ा सा ना कुछ भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर ले। तो अब आइए थोड़ा सा हम जानते हैं ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ, क्या महिमा है कार्तिक मास की। तो अब कार्तिक मास की महिमा तो बात की बात, शास्त्र ये बोलते हैं कि कार्तिक मास की महिमा को कोई सुन ले बस एक बार, है ना, इसको पालन करना तो बहुत दूर की बात है, कार्तिक मास की महिमा कोई सुन ले तो उसके जो कोटि कोटि के जन्मों के जो पाप हैं वो धुल जाएंगे उसके, केवल कार्तिक मास की महिमा का श्रवण करने वाले से। तो आज तो ये पक्का है कि आज यहां से जाने के बाद भैया बोझा सारा खाली है ना, अब तक का जो बोझा था, बाद में जो करेंगे वो अलग बात है, पर अभी जो पापों का बोझा है कार्तिक मास की महिमा सुन ली वो सब अंडा बड़ा पराठा हो जाएगा, सब खत्म। हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं आप वहां पे जाइए, पहले तो पता करिए कहाँ कहाँ है ना, तो वहां पे जाइए, टिकट कटाइए वहां पे उन सब तीर्थों की, फिर उसमें जितने भी कुंड हैं उन सारे कुंडों में आप स्नान करिए, है ना। अब इतने सारे कुंड हैं तो कभी सर्दी में भी जाना पड़ेगा, गर्मी में भी जाना पड़ेगा, तो किसी का टेम्परेचर 55 डिग्री भी होगा, किसी का टेम्परेचर 0 डिग्री भी होगा, बर्फ जमी होगी, तो उन सारे कुंडों में आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको जो भी फल मिलेगा ना, जो भी सुकृतियां मिलेगी, जो पुण्य मिलेगा, उसको एक साइड रख दो और क्या करिए, पूरे जीवन भर में एक बार कार्तिक व्रत का पालन करिए, केवल 30 दिनों तक, और वो जो पुण्य मिलेगा उस पुण्य को रख दीजिए, दोनों को तराजू में रख दीजिए। तो यहाँ पे आप पूरे जो तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के बाद, सारे कुंडों में स्नान करने के बाद जो पुण्य अर्जित करेंगे वो इस पुण्य का 1/10वां पार्ट भी नहीं होगा। तो ये लाभ है कार्तिक मास का कि इससे सारे ब्रह्मांड घूमने के बाद भी जो फल अर्जित नहीं कर पाएंगे वो केवल कार्तिक मास में 30 दिन थोड़ी सी भगवान की भक्ति करने से वो पुण्य हमें मिल जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान को भोग लगाने की बहुत महिमा है कि कार्तिक मास में जो भगवान को भोग लगा लेगा तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, मतलब इतने समय तक कोई आपको छू नहीं पाएगा। केवल क्या करना है, ठाकुर जी लो ली पिज़्ज़ा आपके लिए, आप खा लेना, बाद में हमें दे देना वापस, है ना। ये लो जी गुलाब जामुन आपके लिए। तो अच्छे से भगवान को भोग लगाइए, भोग लगाने के बाद उस भोजन को आप पा लीजिए, आपको कुछ छू नहीं पाएगा, इम्यूनिटी मिल जाएगी आपको। जो भी भोग लगाएंगे दैट विल बी इम्यूनिटी बूस्टर फॉर यू। सुबह के समय अगर आप कार्तिक मास में सुबह के समय भगवान का दर्शन करें तो दर्शन करने से ही आपने क्या किया, 1000 गायों का दान कर दिया। केवल दर्शन करने से आप मतलब बटुआ घर भूल के आए यहाँ पे, खाली फोकट आए यहाँ पर, और यहाँ आके बस भगवान का दर्शन कर लिया आपने, तो वहाँ पे उसमें आपके डॉक्यूमेंट में दर्ज हो जाएगा, बोले 1000 गाय दान कर दी इस आदमी ने। भैया एक गाय नहीं खरीद सकते हम, खरीद के दान कर सकते हैं। खरीद भी ली तो दान नहीं करेंगे, गाय वैसे है ही नहीं, दान कहाँ से करेंगे। तो 1000 गाय दान करना। तो अगर आप 30 दिन आ रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, चाहे अपने मंदिर में आके आपने या घर में ना, तो 1000 गाय का आपका दान हो गया। और कार्तिक मास में अगर कोई आधा श्लोक भी पढ़ ले बस श्रीमद् भागवतम का, तो उसकी 100 गाय दान होगी। मतलब एक श्लोक पढ़े ना तो 200 गाय दान ना, हाँ एक श्लोक पढ़ी तो 200 गाय दान होगी आपकी। और श्रीमद् भागवतम कोई हर रोज सुने भक्तों के संग में, तो उसको पूरे 18 पुराण पढ़ने का लाभ मिल जाता है कार्तिक मास में। अब 18 पुराणों का नाम ही नहीं पता होंगे हमें, तो भक्तों के संग में 30 दिन हमें हर रोज 1-1 घंटा आपने भागवतम सुनी, 30 दिनों में आपकी पूरी 18 पुराण कवर हो गई। और कार्तिक मास में कोई मंदिर में आके परिक्रमा करता है तो एक एक कदम जो आपने रखा, तो एक एक कदम के साथ आपने एक एक अश्वमेध यज्ञ कर लिया। आसान नहीं है अश्वमेध यज्ञ करना, मतलब 100 बार आपने कदम रखे ना, एक परिक्रमा करेंगे तो 100 बार तो कदम हो गए। वह एक परिक्रमा करना मतलब ब्रह्मा का स्थान मिल गया आपको ना। ब्रह्मा का स्थान तो बड़ा नीचे हो जाएगा ना, कि 3 बार में आपने परिक्रमा करी तो एक बार तो ब्रह्मा बन गया पक्का। अश्वमेध यज्ञ करना आसान नहीं है ना। और जो पृथु महाराज थे उन्होंने किया था ना, 100 करना चाहते थे, 99 पे गाड़ी अटकी रहेगी, 100 कर नहीं पाए पूरा, तो आसान नहीं है।
तो इस प्रकार कार्तिक मास की बहुत महिमा शास्त्रों में गाई गई है, जो जिसका कुछ भाग हमने आपको अभी बताया। तो आइए अब थोड़ा जानते हैं कि क्या करना है कार्तिक मास में और क्या नहीं करना है, व्हाट आर डूज और व्हाट आर डोंट्स। तो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं 64 भक्ति के अंग वो बताते हैं, उसमें बताते हैं कि जो 58वां अंग है वो कार्तिक मास में व्रत का पालन करना है। तो ये जो कार्तिक मास में जो व्रत है वो हमारा साधना भक्ति का अंग ही है, ऐसे नहीं कि कुछ हम अलग कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर साधना। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि व्हाट इज साधना भक्ति। साधना भक्ति मतलब नो रिफ्यूजल नो आर्गुमेंट। इस प्रकार से प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें इस कार्तिक मास को स्वीकार करना है। ऐसे नहीं कि किसी ने हमें बोला है जी अरे बड़े करना पड़ेगा, ये सब कर रहे थे करना पड़ा, विदाउट एनी फोर्स, प्रेम भाव से कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, इस कार्तिक मास का मुझे पालन करना है। तो इसलिए सबको कोई ना कोई व्रत तो पालन करना चाहिए कार्तिक मास में। तो लाभ क्या होगा कि इस व्रत का पालन करने से भगवान दामोदर के बहुत समीप हो जाएंगे, बहुत निकट हो जाएंगे और वो हमें अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे। तो भगवान श्रीमद् भागवतम में 2nd कैंटो में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई ना भगवान के नाभि कमल से, तो उस समय ब्रह्मा जी को कुछ नहीं पता है, हाँ, उनको ये नहीं समझ आ रही कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं। तो उस समय भगवान 2 शब्द बोलते हैं, 2 अक्षर बोलते हैं ब्रह्मा जी को, वो क्या है, तपा, कि तप करो। तो कार्तिक मास में भी हमें यही करना है, थोड़ी सी अपनी तपस्या को बढ़ाना है। तपस्या क्या होती है? तपस्या ये होती है कि जो हमें थोड़ा सा चुभे, जो हम नॉर्मल दिन करते हैं रूटीन से कुछ अलग करना है, कुछ ज्यादा करना है, तो ये तपस्या है। तो कार्तिक मास में तपस्या का विशेष महत्व है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, कि यज्ञ दान और तपस्या भगवान बोलते हैं कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कितने ऊंचे क्यों ना हो जाए आप, यज्ञ दान और तपस्या कभी छोड़नी चाहिए। तो कार्तिक मास में तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जो कार्तिक मास का व्रत है ये ऊर्जेश्वरी व्रत है, ये ऊर्जा व्रत है। ब्रजेश्वरी है ना, ऊर्जिता देवी की आराधना करते हैं। तो बाकी जितने भी व्रत हैं उसका जो भी फल है वो आपको केवल 1 जन्म तक सीमित है ना। कोई करवा चौथ का व्रत रखिए, नवरात्रों का व्रत रखिए, लाभ मिलेगा, मगर उसका लाभ कब तक है, ओनली फॉर दिस लाइफ टाइम। मगर जो कार्तिक का व्रत है उसका जो लाभ है वो इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी ना घटनाएं हैं कि किसी को भगवान का सानिध्य मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पता लगा बोले 50 जन्म पहले इसने कार्तिक का व्रत किया था। तो लाइफ टाइम के लिए वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में वर्णित हो जाता है। तो सबसे पहला जो कार्य शास्त्रों में वर्णित है कार्तिक मास में वो क्या है? पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि भगवान को दिया दिखाना। अब कितना मुश्किल है भगवान को दिया दिखाना, कितना पैसा लगता है भगवान को दिया दिखाने में, कितने महंगा आता है भगवान का दिया? मिट्टी का दिया है वो, मिट्टी तो नीचे है ना, मिट्टी का कोई पैसा होता है क्या? हाँ, थोड़ा उसको बनाने का कोई पैसा ले लेगा, कोई चवन्नी ले लेगा, कोई अठन्नी ले लेगा ना, कोई 1 रुपया ले लेगा। तो 30 दिन में आप भगवान का दिया दिखाए तो 30 रुपया लेगा बस आपका। अगर आपने ये व्रत लिया कि मैं भगवान को दिया दिखाऊंगा, अब शास्त्र वर्णित करते हैं कि भगवान क्या करते हैं उस वक्त के लिए। भगवान बोलते हैं कि मैं जाता हूं, सबसे बढ़िया लाउड स्पीकर लेके आता हूं, जो सबसे ब्रांडेड हो, सबसे बढ़िया हो, वो लाउड स्पीकर खरीदता हूं, उसको लेके मैं चौराहे पे चला जाता हूं, और जो जिस भक्त ने मेरे नाम का दिया दिखाया है, अब मैं उसके नाम का जय जयकार करता हूं, सबको बताता हूं कि इसने मुझे दिया दिखाया, इसकी जय करो। अब तो आप भगवान को दिया दिखाते हैं, भगवान आपका नाम रोशन कर देते हैं हर जगह। कृष्णा ग्लोरीफाइज यू एवरीवेयर। तो इतनी महिमा है ना भगवान को दिया दिखाने के, मतलब भगवान इतने खुश हो जाते हैं उस दिया दिखाने मात्र से, बोले और कुछ आप करो ना करो, मुझे एक दिया दिखा दो बस। मगर भगवान बोलते हैं सिर्फ दिया मत दिखाओ ना, दिया के साथ एक चीज और दिखा दो, मुझे दे दो मुझे। तो एक भक्त ने भगवान को दिया और भगवान के साथ अपना जिया भी दे दिया, है ना। तो
बोले खाली दिया दिखाना क्या मतलब है, थोड़ा सा जिए के साथ है ना, दिल लगा के वो दिया दिखा मुझे। तो भक्त बोलता मुझे क्या मिलेगा, मैंने दिया भी दिया और जिया भी दिया, तो भगवान ने मुझे क्या दिया। तो फिर हमारे आचार्य बताते हैं कि तूने भगवान को दिया दिया और जिया भी दिया, तो भगवान ने भी तेरे को एक चीज दी, वो दिया क्या, वो एक दिया वापस दिया, कि जो तूने दिया वो वापस दिया। तो तूने दिया दिया तो भगवान ने भी दिया दिया। कौन सा दिया दिखाते हैं भगवान, आपने ये प्रकाश वाला दिया दिखाया भगवान को, तो भगवान भी प्रकाश वाला दिया दिखाते हैं, ज्ञान के प्रकाश वाला दिया दिखाते हैं। ज्ञान दीपेन भास्यता, आपके हृदय में ज्ञान के चक्षु खोल देते हैं, ज्ञान की शलाका जला देते हैं भगवान, है ना। ये अज्ञानता ही है जो हमें मारती है, अज्ञानता के कारण ही हम गलत कर बैठते हैं, अज्ञानता के कारण सही और गलत में भेद हम नहीं कर पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं सारी अंधकार दूर कर दूंगा, अब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो उस ज्ञान के प्रकाश से अब तुम्हें सब चीजें एज इट इज दिखेंगी, जैसी वो है। अब तुम गलती करना कम करोगे, गलती करना फिर थोड़े दिनों में बंद भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तूने मुझे दिया दिया तो मैंने भी दिया दिया ना। फिर बोलते अरे ये तो पूरा नहीं हुआ, मैंने इनको दिया दिया, दिया के साथ जिया दिया, इन्होंने मुझे दिया दिया। भगवान बोलते नहीं, तूने मुझे दिया दिया, दिया के साथ जिया दिया, तो मैंने भी तुझे दिया दिया और दिया के साथ अपना जिया भी दिया तुझे। तो भगवान भी दिल लगा लेते हैं उस भक्त के साथ। बोले तू मुझे दिल लगा रहा है, मैं कैसे अपना दिल किसी और के साथ लगा सकता हूँ ना, इतने प्रेम से तू मेरा ना मुझे दीपक दिखा रहा है, तो मैं भी अब तुझे अपने दिल में बसाऊंगा। तो भगवान का प्रेम उस भक्त के हृदय में स्वतः ही आ जाता है, केवल दिया दिखाने मात्र से, है ना। करके देखिए इसको। अब रसगुल्ला आपको कैसे बताएं कि कितना मीठा है, आपको बोल सकता है कि बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, खाएंगे तो खुद ही पता लगेगा कितना मीठा है ना। तो आपको हम बताएं कि भगवान का प्रेम अर्जित होगा, प्रेम अर्जित होगा, बस क्या करो, दिया दिखाओ, तो जिया में खुद कृष्ण आके बैठ जाएंगे वहां पर। तो इस प्रकार एक कार्तिक मास में दीपक दिखाने का बहुत महत्व है। और क्या करना चाहिए, है ना, हमारे आचार्य बताते हैं कि दिया दिखाने के साथ आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, और दिखाते हुए भी कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम, इस पूरे अष्टकम में भगवान की जो दामोदर लीला है उसका वर्णन है। तो बहुत सुंदर रूप से भगवान की जो बाल रूप है उस पर ये मेडिटेशन है हमारे आचार्यों की, तो इसका पाठ कर सकते हैं, इसका जो तात्पर्य है उसको आप पढ़ सकते हैं। और साथ में कुछ स्तव पाठ भी आप कर सकते हैं। बड़ी सारी स्तवावलियाँ हैं श्रीमद् भागवतम में, स्तुतियाँ हैं, गजेंद्र की स्तुति है, भीष्म पितामह की स्तुति है ना, ब्राह्मण पत्नियों की स्तुति है, कुंती महारानी की स्तुति है। तो इन सब स्तुतियों, ब्रह्मा जी की स्तुति है, तो इन स्तुतियों का हम पाठ कर सकते हैं ना। ब्रह्म संहिता है तो इनका पाठ कर सकते हैं। तो इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ ना कुछ स्तुतियां तो हमें हृदय से होनी चाहिए, हृदय में एकदम ऐसी बसी हो। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कभी ऐसी बड़ी विपरीत परिस्थिति आ गई और भगवान को आपको पुकारना है, तो कैसे पुकारेंगे, कुछ तो हो ना जो आपने हृदय में किया हो, तो तुरंत वो स्वाभाविक रूप से बाहर निकल जाएगा। एक भक्त था, वो पहले बहुत स्विमिंग किया करता था, बाद में ब्रह्मचारी बन गया, तो बहुत साल उसने सेवा करी। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं भटकाव तो आ जाता है, माया बड़ी स्ट्रांग है। अब उसका मन कर गया, अब मन ये नहीं कर रहा कि मेरे को कोई लड़की मिल जाए, किसी के साथ भाग जाऊं, मन उसका कर रहा है मैं स्विमिंग कर लूं कैसे ना कैसे। अब बोले कैसे बोल के जाऊं, मुझे स्विमिंग करनी है, लोग क्या बोलेंगे, बोले तू माया में जा रहा है, माया में गिर गया, पानी में गिर गया तो माया में गिर गया, तो क्या बोलेंगे लोग मेरे बारे में। तो क्या किया उसने ना, रात को जब सारा अपना सेवा पूजा पूरी कर ली, ठाकुर जी को सुला दिया, अब रात को निकला वो, और पास में वहाँ पे समुद्र था, और रात में स्विमिंग करूँगा। अब देखिए समुद्र में रात में क्या लहरें होती हैं, वहाँ पे ऐसे उठा पटक होती है, टाइड्स इतनी स्ट्रांग होती है। अब लहरों को तो उसने संभाल लिया, बड़ा एक्सपर्ट स्विमर था। वहाँ सामने एक मछली आ गई बहुत बड़ी वाली, शार्क। अब वो जब सामने आई ना तो इसका बैंड बजी। अब जितनी आरतियाँ इसको आती थी ना सारी बोलने लग गया, सब अंदर से निकल ली आगे। अब बोले अब तो ठाकुर जी तू ही सहारा, और सारी आरतियाँ बोली, पता नहीं कैसे जो टाइट थी ना उसने उठा के पटक के उसको तट पे रख दिया। बोले बस लास्ट बार था मैं आया यहाँ पे स्विमिंग, अब तो मैं ठाकुर जी की वहाँ उन्हीं जो लहरें हैं ना, उनकी भक्ति की लहरें, उसमें डूबा रहूँ, मुझे यहाँ नहीं आना है। तो ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ ना कुछ स्तवावलियाँ आपको हृदय से होनी चाहिए, कुछ प्रार्थनाएं जो आपने वैसे मतलब घोटा मार लिया उसका, कुछ ऐसे परेशानी हुई, परिस्थिति हुई, तो तुरंत आपके हृदय से वो निकले।
तो ये कार्तिक मास का समय बहुत बहुत सही है, बहुत अप्रोप्रिएट है उन सबको याद करने का, हर रोज पढ़ने का। तो भक्त लोग याद नहीं करते हैं ना कोई प्रार्थनाएं, वो क्या करते हैं, हर रोज उसको पढ़ते हैं ना, वो उसको रिपीट करते हैं। रिपीट करने से मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। तो ये गारंटी है 30 दिन कोई भी आप ना गीत को पढ़ लें, स्तवावली को पढ़ लें, वो अपने आप ही याद हो जाएगी नेचुरली। हम लोगों ने ये जो मंगल आरती वो याद नहीं करी है ना, संसार दावालन है ना, हमने जो गुरु पूजा है ना वो याद नहीं करी है, हमने तुलसी आरती याद नहीं करी, हमने शिक्षाष्टकम याद नहीं करा। क्या किया है, हम सबने उसको हर रोज बोला है, बोलते बोलते वो हृदयस्थ हो गया। तो ऐसे ही कार्तिक मास में आप चुनाव कर सकते हैं कि हाँ इस महीने में ये 2 वैष्णव गीत या ये 2 मान लो ब्रह्म संहिता, इसका पाठ करूंगा हर रोज। तो 30 दिन बाद हर रोज करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो ऐसे कर सकते हैं। और क्या करना है ना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान करना है। कितने बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त? 4:10 से 4:58 सुबह के। कोई लोग लगता है तो उठ गए थे, शाम को उठ गए थे, 4 बजे से पहले उठ गए थे ना। ब्रह्म मुहूर्त से पहले मतलब सुबह के उठना है और उठे रहना है। अब ये नहीं कि उठे और फिर दोबारा से बोले उठ गए थे, हमने मार्क कर दिया कि हम उठ गए थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए थे और फिर दोबारा रजाई डाल के सो गए। अब रजाई का समय तो आने वाला है, ठंडी शुरू हो गई है, तो उठना है और उठे रहना है। तो ये है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना। और फिर तुलसी सेवा कर सकते हैं आप, तुलसी पूजा कर सकते हैं ना। तुलसी सबके घरों में होती है, नहीं है तो ले आइए ना। तुलसी कृष्ण प्रेयसी ना, तो वो भगवान के बहुत निकट हैं और हमें भी भगवान के निकट ले जाने में बहुत सक्षम है तुलसी महारानी। तो उनके माध्यम से हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, उनके सामने बैठ के आप जप कर सकते हैं। तुलसी की ऑफरिंग भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कार्तिक में, कि ठाकुर जी को आप तुलसी ऑफर करिए हर रोज है ना। भोग के साथ तो आप करते ही हैं, वैसे भी अलग से तुलसी आप ऑफर कर सकते हैं उनके चरणों को, तुलसी पे चंदन लगा के उनको ऑफर कर सकते हैं। कई बार लोग बांधते हैं कि हाँ मैं 1000 तुलसी के लीव्स ऑफर करूंगा हर रोज ठाकुर जी को या पूरे कार्तिक में, कुछ कुछ ऐसा आप प्रण ले सकते हैं। और सबसे अच्छा ऊर्जा व्रत क्या है? किसी ने पूछा प्रभुपाद जी आप ये ऊर्जा व्रत बोलते हैं, ये क्या होता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं सिंपली चैंटिंग एंड डांसिंग, दैट इज ऊर्जा व्रत, है ना। कि कार्तिक में आप जप भी कर रहे हैं ना अच्छे से, जो भी आपकी जप की संख्या उसको बढ़ा के आप जप कर रहे हैं, वही ऊर्जा व्रत है, वही आपको ऊर्जा देगा। और कुछ आप करें ना करें बेशक, ये जो हरि नाम का जप है ये सबसे सर्वोपरि है। तो ये ऊर्जा देता है, ये भक्ति में हमें बहुत आगे बढ़ा देता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं 24 घंटे 30 दिन हरि नाम का जप करना यही ऊर्जा व्रत है ना। तो ये नहीं कर सकते ना, तो कुछ ना कुछ संख्या तो बढ़ानी चाहिए ना। अपने श्रवण को बढ़ाना चाहिए हमें कार्तिक के समय में ना। तो श्रवण और कीर्तन दोनों चीज़ों को इंक्रीज करना चाहिए। और क्या करना है? अब जब व्रत बोलते हैं तो व्रत मतलब कि कुछ खाने पीने में भी कटौती करनी है ना, फास्टिंग भी करनी है। तो कुछ भक्त क्या करते हैं कि अपनी जो मील्स हैं उसको कम कर देते हैं। आप दिन में 3 मील लेते हैं तो 2 कर दीजिए, 2 लेते हैं तो 1 कर दीजिए, 1 रखते हैं 1 लेते हैं तो फल पे आ जाइए, फल लेते हैं तो पानी पे आ जाइए ना कुछ कम कर दीजिए। जो पानी पे लेते हैं हवा पे आ जाइए तो फिर हवा हो जाइए। ऐसा नहीं करना आपको ना। तो उतनी तपस्या करिए ना जितना आपके बॉडी उसको रिसीव कर पाए। हर सबका शरीर अलग अलग है, इसलिए सबकी तपस्याएं भी अलग अलग है। इसलिए कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित नहीं है कि जो ये नहीं करेगा वो तपस्या नहीं कर रहा है ना, कि जो 1 बार से ज्यादा खा रहा है उसका तो व्रत ही भंग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कोई 6 बार खाता है तो उसके लिए 5 बार खाना भी क्या है? व्रत है। बोले तू खा भैया मगर 6 बार मत खा, तू 5 बार खा, तो 3 बार मील खा, उसके बीच में 2 बार तो स्नैक्स भी खा, मगर 6ठा स्नैक्स छोड़ दे तो उसके लिए वो भी व्रत है। तो इस प्रकार सबके लिए अलग अलग कस्टमाइज्ड अपने आप से आपको संकल्प ले सकते हैं। मगर प्रमुख बात क्या है कि हम व्रत नहीं करते हैं, हम उपवास करते हैं। उपवास मतलब उपवास, निकटवास करना, भगवान के निकट वास करना। कि अभी मैं कम खा रहा हूं, किस लिए? कि मुझे भगवान के साथ ज्यादा रहना है। अभी मैं खाने पीने में और एक्सक्रीट करने में ज्यादा समय नहीं निकालूंगा, है ना। अब जितना खाएंगे उतना उसको एक्सक्रीट करने में भी समय लगाएंगे। तो खाने में पहले सामान लाने में आप समय लगाएंगे, सामान को पकाने में समय लगाएंगे, सामान को खाने में समय लगाएंगे, सामान को निकालने में समय लगाएंगे। अब आपने एक चीज़ को काट दिया तो बोले अब 3 मील की जगह 2 मील, तो बहुत सारा समय बच गया और उस समय का उपयोग करूंगा ठाकुर जी की पूजा आराधना सेवा भक्ति के लिए।
तो ये लाभ। अब ये नहीं कि भैया वो आपने तो 3 मील खाना भी छोड़ दिया, उधर वहाँ पे मूवी देख रहे हैं, है ना, बोले 2 घंटा बच गया मेरा, 1 मील खाता नहीं तो 1 मूवी और लग जाएगी। ऐसा नहीं, उस समय का उपयोग करना है ठाकुर जी की भक्ति के लिए। तो इस प्रकार उपवास हमारा पूर्ण होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि खाने पीने को कम करने में इतना जोर लगा देते हैं। अब इतना उनकी हालत खराब होगी, उनसे पूछो माला हो रही, बोलो माला कहाँ हो रही, अब तो पता नहीं कब चले जाए, वो खा पी नहीं रहे कुछ हो, अब शरीर में कुछ जा नहीं है, वहाँ पे पेट पे कपड़ा बांध पे कोने पे पड़े हुए हैं, बोले ठाकुर जी उठा ले उठा ले। अरे ठाकुर जी उठाएंगे कैसे, हरि नाम तो ले तब तो उठाएंगे तेरे को। अब ना हरि नाम ले रहे हैं और ना खाना खा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि अच्छे से आप भोजन करिए, प्रसाद पाइए और उस भोजन से शक्ति लेके भगवान का नाम लीजिए। वो असली कार्तिक का व्रत है। ये नहीं कि कुछ खा भी नहीं रहे हैं और हरि का भजन भी नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं फिर हम। तो ऐसे व्रतों का कोई लाभ नहीं है। तो शास्त्रों में भी बड़े एक सुंदर श्लोक है ना, कि अगर हरि का भजन नहीं है तो तब सौख्य था किम, कि आप हरि का भजन कर रहे हैं तो तपस्या की क्या आवश्यकता है, और आप हरि का भजन नहीं कर रहे तो तपस्या की जरूरत क्या है। आप तपस्या कर रहे हो, हरि का भजन नहीं कर रहे तो लाभ क्या है, और आप पहले से ही आप हरि का भजन कर रहे हो तो तपस्या की जरूरत क्या है ना। वो अपने आप ही तपस्या है, हरि का भजन लेना, हरि का नाम लेना है अपने आप में तपस्या। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें उपवास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के निकट रहना है, भगवान का नाम लेके, भगवान की कथाओं को श्रवण करके, उनकी सेवा पूजा आराधना करके, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कुछ जो हमारे भोग के जो साधन है उनको कम करते हैं हम लोग। और क्या करना है कार्तिक के महीने में, है ना, दान पुण्य कर सकते हैं, थोड़ा दान दे सकते हैं मंदिर में अपने श्रद्धा अनुसार, तो उसका भी बहुत लाभ मिलता है। तो लाखों गुना लाभ मिलता है जब कार्तिक मास में दान दिया जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, कार्तिक मास में धामवास का बहुत महत्व बताया गया है कि कुछ समय निकालना चाहिए अपना जो कंफर्टेबल जोन है उससे बाहर, और हम लोग भगवान के धाम में जाएं, वहाँ पे जाके भगवान की आराधना करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान के जो दिव्य लीला स्थलियाँ हैं उनका दर्शन करें, उनकी कथाओं को श्रवण करें। तो समय निकालना चाहिए धाम में जाने के लिए ना। और हमारा तो सौभाग्य है कि वृंदावन से केवल 3 घंटे दूर है ना, तो जैसे ही हम अगर प्रयास करें तो बहुत जल्दी हम पहुंच सकते हैं वृंदावन में। और आप सबके सुलभता के लिए हर बार यहाँ से भी यात्रा जाती है, तो इस बार भी कार्तिक यात्रा ऑर्गेनाइज करी है और वो कार्तिक यात्रा जा रही है इस बार श्री वृंदावन धाम की। तो कितने लोग चल रहे हैं वृंदावन इस बार, है ना। तो जो नहीं चल रहे जल्दी से मन बनाइए, अभी भी कुछ वहाँ पे कुछ सीटें हैं तो आप लोग चल सकते हैं, ताकि आप लोग भी इस धाम मास का जो कार्तिक मास का व्रत का एक पार्ट है उसका लाभ उठा सके। और अपनी जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है उसको कम करना है कार्तिक मास में ना। सेंस ग्रेटिफिकेशन के जितने भी माध्यम हैं उनको कम करिए। जहाँ जहाँ भी लगता है कि आपको मेरा समय यहाँ पे खिंच जाता है, मैं नहीं चाहता हूँ वहाँ पे मेरा समय बर्बाद कर देता हूँ, तो चाहे वो हमारा मोबाइल क्यों ना हो, यूट्यूब क्यों ना हो, सोशल मीडिया क्यों ना हो, इंस्टाग्राम क्यों ना हो, तो बार बार हमें फंसाता है और हम फंसते चले जाते हैं, दलदल में फंसते चले जाते हैं। जो समय कृष्ण के लिए होना चाहिए ना वो ये सोशल मीडिया ले जाता है। तो उसको सीमित कीजिए ना, अगर बंद नहीं कर सकते तो सीमित कीजिए कि बस हाँ अब 1 घंटा ही मैं ना बिताऊंगा, इस पर ज़्यादा नहीं। तो इस प्रकार अपना समय हम बचा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है कार्तिक मास में। सो नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो बहुत सरल जीवन होना चाहिए कार्तिक मास में। और क्या करना है, जो भी ये सारी बातें बताई गई हैं इनको बड़े उत्साह से खुशी खुशी पालन करना है ना। ये नहीं कि चेहरा मुरझाया हुआ है, बोले गलती हो गई जी, हम संडे को चले गए, यहाँ पे फंसा दिया जी इन लोगों ने हमें, अब तो करना पड़ेगा। वी शुड बी हैप्पीली डूइंग दिस तपस्या, कि हाँ अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो इसमें कोई फोर्स नहीं है, ये मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, और भगवान इससे प्रसन्न होंगे इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो वी शुड रिमेंबर द मेन एक्टिविटी, आराध्य तो यदि हरि तब सो तथा किम, है ना, कि भगवान की आराधना बहुत आवश्यक है। उद्देश्य नहीं भूलना हमें। कई बार क्या होता है, ये छोटी मोटी निटी ग्रिटीज के कारण ना उद्देश्य को भूल जाते हैं। रूल्स रेगुलेशंस के कारण हम अपने गोल को नहीं भूलना है, फोकस गोल पे ही होना चाहिए। गोल क्या है, मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनको तो फॉलो करना है, मगर रूल्स रेगुलेशंस का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, उसको नहीं भूलना है। गोल क्या है, हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, हमें प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय प्राप्त करना है।
तो इस सब के लिए मैं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि छोड़ने की जब बात आती है तो खान पान में आप वो चीज़ छोड़ सकते हैं जो आपको बड़ा प्रिय है। अब कुछ लोगों को मीठा बड़ा अच्छा लगता है तो मीठा छोड़ सकते हैं आप, है ना। कुछ लोगों को मान लीजिए कोई आइटम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बोले इस महीने हम चावल नहीं खाएंगे, हम रोटी भी काम चला लेंगे। कुछ लोगों को ना वो चावल खाते नहीं है और बोलते बोले हमने चावल छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है ना। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो छोड़ना है ना, ताकि ठाकुर जी भी देखे, है ना। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव कि ठाकुर जी आपकी प्रसन्नता के लिए ना मैं छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि आप ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, मेरी प्रायोरिटी आप हैं। खान पान तो कब से चल रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो हर जन्म में हम करते हैं। तो इस जन्म में अब मैं अपनी इंद्रियों पर संयम करूंगा और आपकी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, इन सब नियमों का पालन करके। तो इस प्रकार हम श्रील प्रभुपाद से और ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें शक्ति दें ताकि हम इस ऊर्जा व्रत का पालन कर पाएँ, कार्तिक मास का व्रत का पालन कर पाएँ और अपनी साधना को पूर्ण कर पाएँ। कार्तिक मास महामहोत्सव की। तो कितने लोग तैयार हैं कार्तिक मास का व्रत रखने के लिए? तो ठाकुर जी साक्षी हैं, पर्दा खुलने के बाद ही हमने पूछा आपसे, है ना। तो देख रहे हैं आप लोगों ने, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया तो कैमरे में कैद हो गए हैं ना। तो और ही इज नॉट अ फोर्सफुल गॉड, ही इज अ वेरी लविंग गॉड ना। तो आपको कार्तिक मास में अपने संकल्प पूरा करने के लिए जो भी शक्ति चाहिए, जो भी कृपा चाहिए, ठाकुर जी और श्रीमती राधा रानी उसको देने को लिए हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। तो और उनकी कृपा के कारण ही हम ये व्रत पूर्ण कर पाएंगे, नहीं तो हमारे लिए संभव नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, आपके ग्रुप में एक फॉर्म आएगा, कार्तिक मास संकल्प फॉर्म। तो उस संकल्प, उस फॉर्म में गूगल फॉर्म होगा, उसमें बहुत सारी जो भी संकल्प हमने आपको बताए वो मेंशन है। आप उसको टिक करते जाइए कि आप कौन कौन से संकल्प लेना चाहते हैं, वो आप ही के ऊपर निर्भर है। और जब आप वो संकल्प ले लेंगे, फॉर्म भर देंगे, तो उसके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं हम उसको प्रिंट आउट लेंगे और फिर ठाकुर जी को सामने प्रस्तुत करेंगे और दिखाएंगे कि ये सारे भक्त हैं आपके जिन्होंने संकल्प लिया है, और इसके साथ आपको शक्ति मिलेगी, आप वो अपना संकल्प पूरा कर पाएं। मेरा अपना पर्सनल रिलेशन है कि बहुत समय हो गया था कि भक्ति में लगे हुए थे, प्रयास कर रहे थे, मगर एक समय जब आया कि कार्तिक का जब महीना आया, ऐसे ही हमारे कोई सीनियर थे, उन्होंने बताया कार्तिक मास की महिमा के बारे में बताया। और वो जो एक महीना जो कार्तिक मास में भक्ति करी, सुबह उठ के ना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और भक्तों के साथ, तो एक महीना वो एक तरफ और पूरे जीवन की भक्ति एक तरफ, वो वहाँ से गाड़ी चालू हुई थी। तो ये मेरा पर्सनल रिलेशन है कि ये जो कार्तिक मास से भक्ति जननी है ना, भक्ति को जन्म दे देती है। जो रुकी भक्ति है उसमें से सारी अड़चनें निकाल देती है, हमारे अंदर बड़ी सारी जो ना अनर्थ हैं उनको साइड पे कर देती है, और हमें एक बड़ा ही हाईवे दे देती है ना। तो एक गाड़ियाँ चलती हैं मार्केट में और गाड़ी चलती है हाईवे पे, हाईवे पे तो गाड़ियाँ दौड़ती हैं। तो ये कार्तिक का हाईवे है, तो जितनी जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं वो हमारे हाथ में है। हमारे तो अपने मन को थोड़ा विश्राम देना है इसमें, और बुद्धि को ऊपर रखते हुए मन को ये बताना है कि मन अब तेरी छुट्टी है, तो एक महीना छुट्टी पे चला जा, अब तेरी बात हम नहीं मानने वाले, अब हम शास्त्रों की बात मानेंगे, अब हम प्रभुपाद जी की बात मानेंगे, और एक महीने का व्रत पूर्ण करने के बाद ही तेरी बात सुनेंगे। तो एक महीने के बाद उसको दे दीजिए, बोले खिलाएंगे तेरे को, अच्छे से खिलाएंगे, जलेबियाँ भी खिलाएंगे, कचौड़ियाँ भी खिलाएंगे, एक महीना तू मुझे दे दे, एक महीना मुझे डूबने दे ना, ये जो हरि नाम का जो अमृत है इसमें मुझे गोता लगाने दे, उसके बाद मैं तेरी बात भी सुन लूँगा। श्री श्री हरिनाम प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच।